एक कविता सुनाना चाहूँगी सबसे पहले। कविता का शीर्षक है अप्राप्य का सुख। हम बहुत सी चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं ज़िंदगी में, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। उसी पर आधारित है यह कविता। कितनी सम्मोहक होती है, कितनी सम्मोहक होती है ना अदृश्य की छवि। रोम रोम सुनाता है अनछुए स्पर्श का एहसास। आकर्षित करती है नेपथ्य की हलचल। लुभाते हैं चुप्पियों के शब्द। बुलाती है अपनी ओर अपरिचित कस्तूरी की परिचित खुशबू। और उभर आती है प्रणय अभिलाषा। पर क्या प्रणय भी इतना ही सुंदर होता है? होता होगा शायद, पर उतना नहीं जितना खूबसूरत है रोमावली में समाया अनछुए का स्पर्श। नैनों में छिपी अदृश्य की छवि। अधरों पर जमी चुप्पियों के शब्द। अब मान भी जाओ ना, प्रणय से भी खूबसूरत होती है अपरिचित की खुशबू, नेपथ्य का संभ्रम और अप्राप्य का सुख। और अभी कुछ दिन पहले से मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया है। तो एक छोटी सी कहानी जो शायद मेरी ज़िंदगी का तो हिस्सा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और ये उसी से रिलेटेड है और वो अभी कश्मीर में हैं। तो ऐसे कुछ सपने हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तो कहानी का शीर्षक है भोर का सपना। कहानी सुनाने की ये पहली कोशिश है, तो कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। भोर का सपना। तुमने यही किताब पढ़ने के लिए क्यों चुनी? अरे, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। शायद मुझे इस किताब का कवर पसंद आ गया, या इस किताब की नायिका का नाम पसंद आया हो, या फिर हो सकता है मैं इसके लेखक को पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने ये किताब चुनी। हाँ, सही कहा तुमने। हर बात की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। चिड़ियों का चहचहाना, सूरज का होना, फूलों का खिलना, बादलों का टकरा जाना, बारिश का आना, हवाओं का बहना, गिरते आंसू, मुस्कुराते होठ। हर बात की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। और प्यार? प्यार क्या? प्यार होने की भी कोई वजह होती है क्या? पता नहीं, पर बेवजह, बेमतलब, निस्वार्थ जुड़ा हुआ बंधन ही शायद प्यार है। शायद। तो आओ ना, हम तुम बेसबब, बेवजह, बेबिना इश्क करें। चलो हटो, इश्क भी कोई काम है क्या? तभी दूर कहीं दूर गाने की आवाज़ आई। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। और पीछे से आई जोरदार आवाज़, बूम, और सब कुछ लाल हो गया। ईशा घबरा कर गहरी नींद से उठ बैठी। सीने पर रखी किताब बंद कर ईशा ने अपने गालों के गुलाबी रंग, चिंता के काले बादलों और सारे बुरे ख्यालों को जूड़े से बांधा और बेमन से गैस पर चाय चढ़ा दी। आज रेडियो चालू नहीं किया, शायद इसलिए कि कहीं रेडियो की आवाज़ में फ़ोन की घंटी की आवाज़ गुम ना हो जाए। फ़ोन की घंटी जब पिछले हफ्ते बजी थी, तब कबीर ने यही कहा था कि इस बार भी दिवाली पर छुट्टी मिलना मुश्किल है। और ईशा अपना गुस्सा छुपाते हुए बोली थी, कोई बात नहीं मेजर साहब, नेशन फर्स्ट, हमारा क्या है। करवा चौथ तो फ़ोटो देखकर व्रत तोड़ लिया, दिवाली भी फ़ोटो के साथ मना लेंगे। कबीर और ईशा दोनों ही अपनी टीस छुपा दस्तूर निभाते हुए फीका सा आई लव यू बोलकर फ़ोन रख दिया। बस तभी से इस मुई फ़ोन की घंटी ने मौन व्रत धारण कर रखा था। हाथों में चाय का कप पकड़े वह समाचार देखने लगी। मन में यह दुआ लिए कि कहीं बारामूला लिखा ना हो समाचारों में। ईशा सिर्फ फ्लैश हो रहे समाचारों को पढ़ रही थी। तभी डोरबेल बजी। समाचारों पर नज़र गड़ाए ईशा खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। चैन से सुबह की चाय भी नहीं पी सकती, इतने सवेरे कौन आ धमका। दरवाज़ा खोलते ही कबीर को सामने देख उसके हाथों से रिमोट और आंखों से खारे पानी का झरना गिर पड़ा। कबीर ईशा को गले लगाकर शरारती मुस्कान के साथ बोला, आ गया तुम्हारे आंखों में सावन, और गाने लगा
मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। आओ हम तुम बेसबब बेहिसाब बेइंतहा प्यार करें। ईशा भोर का सपना याद कर गुलाबी गालों और शरारती आंखों के साथ खिलखिलाने लगी। दिवाली अब सच में दिवाली थी। थैंक यू।